नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। जिन छात्राओं के पास इंश्योरेंस ई वाउचर के मैसेज नहीं आए हैं वो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपको स्कूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लिस्ट में नाम आ गया है लेकिन आपके पास कोई किसी प्रकार का मैसेज है वो देखने को नहीं मिला है, और आपके पास इंश्योरेंस का मैसेज आ गया लेकिन आपने KYC नहीं किया है, तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपकी KYC पूरी हुई है। तो आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा। मैं प्रत्येक अपडेट के बारे में बात करूँगा। 30 जून से पहले आपको ऑब्जेक्शन क्लियर करना है, वो नोटिस भी आपको दिखाऊंगा। जिन छात्राओं के पास इंश्योरेंस ई वाउचर के मैसेज हैं वो डाले गए हैं, उनका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि जिन छात्राओं के पास मैसेज आए हैं। तो आप देख सकते हो कि ये मैसेज है हमारे पास है। आप मैं थोड़ा जूमिंग करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होगे संपूर्ण KYC का, यानी संपूर्ण KYC का आपको मैसेज देखने को मिल रहा होगा। इसने KYC पहले कंप्लीट कर दी थी, फिर से इसको विश्वास नहीं था, उन्होंने उसने फॉरम में जाकर अपडेट करने की कोशिश की, तो इसको ये मैसेज दिखाई दिया है। अगर आपने भी KYC पूरी कर दी है और आपको इस तरह का मैसेज शो दिखाई दे रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है ई वाउचर के मैसेज का। ई वाउचर का मैसेज का आने में लगभग आपको टाइम लगेगा। मैं मान के चल सकता हूँ आपको 20 से 22 दिन और लगेंगे ई वाउचर के संदेश आने में। मैं नेक्स्ट प्रोसेसिंग की बात करूं, अगला प्रोसेसिंग, ये एक छात्रा है, इसके पास इंश्योरेंस का मैसेज आया है 2022 को। 22 से 21 में इसने फॉर्म भरा था, 22 से 21 में फॉर्म भरा था। मंडे को इसके पास मैसेज आया है इंश्योरेंस का। अब इसको KYC करनी है तो KYC जल्दी से कर लीजिए। मैं बात करूँ टुडे यानी कल को, सर मेरे पास कल इंश्योरेंस का मैसेज आ गया है और KYC कैसे करनी है, ये इसके पास भी मंडे को भी मैसेज डाले गए हैं। आज भी कुछ छात्राओं के पास मैसेज डाले गए हैं। मेरे पास मैसेज आते रहते हैं छात्राओं को KYC कैसे कंप्लीट करनी है। तो लगभग से मैं मान के चल सकता हूँ डेली 50 से 60 छात्राओं को मैसेज डाले जा रहे हैं इंश्योरेंस के। तो आपके पास भी मैसेज कभी भी आ सकता है। आप अपने मोबाइल को अपडेट में रखिए, यानी अपने मोबाइल को चेक करते रहिए, क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस का मैसेज आने के बाद में आपको ई वाउचर का मैसेज आएगा, जिसके तहत आपकी जो स्कूटी के जो 67 से 68 हज़ार रुपये होते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। अगले अपडेट की बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा 2021 से 2022, 2022 से 2023, 2023 से 2024 जिन छात्राओं को स्कूटियाँ मिलना बाकी है। काफ़ी छात्राएं 2021 में फॉर्म भरा था और 22 में जाकर उन्हें स्कूटियाँ मिल गई थी। जिन छात्राओं ने 2022 में फॉर्म भरा उन्हें 2023 में जाकर स्कूटी मिल गई। जिन छात्राओं ने 2023 में फॉर्म भरा और उन्हें 2024 में जाकर स्कूटी मिलेगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ जिन छात्राओं ने 2021 में फॉर्म भरा था उन्हें अभी 2024 तक स्कूटी वो नहीं मिल पाई है। जिन छात्राओं ने 2022 के अंदर भरा था उन्हें भी 2024 तक स्कूटी नहीं मिल पाई है। काफ़ी छात्राओं को पहले मिल जाती है, काफ़ी छात्राओं को लेट मिलती है। तो मैं आपको कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, तो इसके बारे में मैं आपको विस्तारपूर्वक बता देता हूं। यानी आपने 2021 में फॉर्म भरा हो, चाहे 2022 में फॉर्म भरा हो, तो 2023 में फॉर्म भरा हो, चाहे 2024 में भरा हो। यानी आप कई बार सवाल करते हो सर परसेंटेज, मेरी परसेंटेज 98 थी सर, मेरी 97 थी, मेरी 75 थी सर। तो परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है इसके अंदर। परसेंटेज के हिसाब से आपको स्कूटी नहीं मिलती है। परसेंटेज के हिसाब से तो आपको स्कूटी कम मिलती है। जैसे कि स्कूटी लेने के लिए आपकी मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 75% होनी चाहिए। 75% काफ़ी, जैसे कि SC ST के लिए मान के चल सकते हैं 70+ भी होगी। तो मैं मान के चल सकता हूँ एक एवरेज आपके जो 75% आपकी स्कूटी लेने के लिए परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आपकी 74% है, 74.99 मान लो आपकी परसेंटेज, तो आपको स्कूटी लेने के लिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी 75% है तो आप स्कूटी लेने के लिए फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, आपकी जो लिस्ट लगेगी, लिस्ट लगने के बाद में आपकी जो फाइनल लिस्ट लगती है उसके अंदर आपका नाम आ जाता है। उसके बाद में आपके पास इंश्योरेंस का मैसेज आ जाता है। उसके बाद में आगे आपका कोई भी किसी प्रकार का प्रोसेसिंग है वो नहीं होता है, तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, क्योंकि आपके जो स्कूटी लेने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन हो चुके हैं। आपके जो इंश्योरेंस का मैसेज भी आ चुका है और बाकी आपको ई वाउचर का मैसेज है वो नहीं आया, तो आप अपने ज़िले में जाकर वहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हो। सर मेरा KYC हो चुका था और उसके बाद में मेरे पास ई वाउचर का मैसेज है वो नहीं आया और मेरी कॉलेज कंप्लीट होने जा रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं आपका नाम लिस्ट के अंदर है, फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर है और आपको इंश्योरेंस का मैसेज नहीं आया, तो इससे पहले आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाहे आपने 2021 में फॉर्म भरा हो, चाहे 2022 में फॉर्म भरा हो, चाहे 2023 में फॉर्म भरा हो। ये किस हिसाब से फॉर्म को उठाते हैं, जैसे कि मैं मान के चलूँ A से Z तक 26 अक्षर आते हैं, A से Z तक 26 अक्षर आते हैं। तो एक बार ये 13 को उठाते हैं। 13 को किस तरह उठाते हैं, A C E G, तो इस तरह एक छोड़ के एक उठा लिया। तो इस नाम के जो छात्र हैं इसको इस बार भेज दिया, इससे अगली बार भेज दिया, इसको अगली बार भेज दिया, इसको अगली बार भेज दिया, एक दिन में इससे भेज दिया, इससे अगली बार नेक्स्ट प्रोसेसिंग होता है उसमें उठा लेते हैं B D F H, तो इस हिसाब से उठा लेते हैं।
तो इस तरह काली भाई बिल स्कूटी योजना की जो अपडेट है वो इस तरह चलती रहती है। बाकी मैं मान के चल सकते हैं नाम के हिसाब से उठा सकते हैं, ए से लेके जेड तक। इस तरह भी ए वालों को पहले भेजा जाए, जेड वालों को नाम जो नीचे आता है जैसे कि एम ओ पी क्यू, इन नामों पे जो नीचे आते हैं उनको लास्ट में दी जाए। और आपके जो मोबाइल नंबर सीरीज होती है, जैसे कि आपने फॉर्म भरा है, यानी आपने फॉर्म जैसे कि 26 तारीख को फॉर्म लिख ले काली भाई बिल स्कूटी योजना के, और आपने लास्ट डेट मान के चले जैसे कि 5 है अगले महीने की 05, आपने 27 तारीख को फॉर्म भरा तो आपका जो नाम है 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। और आपने जैसे कि 04 को भरा तो आपका जो कितने दिनों के बाद में भरा, 4 दिन तो ये हो गए, 5 दिन ये हो गए, 9 दिन के बीच में जितने छात्राओं को फॉर्म अप्लाई किया है वो एक लिस्ट से बन जाती है। जैसे आपका नाम होता है, जैसे कि आप राशन कार्ड है, जैसे कि मैं एक पर्ची बनाऊँ, जो पहले आएगा पहले लेके जाएगा, जो लास्ट ले आएगा वो लास्ट लेके जाएगा, इस हिसाब से होता है। काली भाई बिल स्कूटी योजना की वो अपडेट आपको मैं पल पल देता रहूँगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं आपको अपडेट के बारे में बताते रहता हूँ। आपका जो अगली अपडेट होगी ये अपडेट है, आप देख पा रहे हो 2023 से 24, यानी ऑब्जेक्शन क्लियर कीजिए। जिन छात्राओं के पास ऑब्जेक्शन क्लियर का ऑप्शन आया है वो अपना ऑब्जेक्शन जरूर क्लियर कीजिए, क्योंकि 30 जून से पहले आपको ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। अगर आप ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करोगे तो आपको स्कूटी वितरण में रुकावट आएगी। तो इस हिसाब से आपको ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। ये अपडेट आपको देनी थी। तो आपको मैं बता रहा था, जैसे कि आपने देखा कि परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता है। इस स्कूटी लेने के लिए आपके जो मिनिमम पास स्कूटी लेने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए आपकी, वो योग्यता पास होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास इंश्योरेंस ई वाउचर के मैसेज आ जाते हैं, उसके बाद में आपको जो स्कूटी है वो 100% मिलेगी। गारंटी से ले लो, आपको जो स्कूटी है वो 100% मिलेगी। आपका नाम लिस्ट में आना चाहिए, उसके बाद में फाइनल लिस्ट के नाम, उसके बाद में आपके पास इंश्योरेंस का मैसेज आएगा। काफ़ी छात्र हैं वो 2021 में फॉर्म भरा है, उन छात्राओं को मैं कहना चाहूँगा आपको जो स्कूटी मिलने का जो कितना परसेंट रह गया है, 90% छात्राओं को स्कूटी है वो मिल चुकी है। बाकी आपका जो 90% आपको स्कूटी है वो वितरण में रुकावट देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका चांस 10% बचा है। 10% चांस बचा है, क्योंकि आपको जो स्कूटी लेने के लिए 10% चांस है, क्योंकि आपकी जो कॉलेज है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में आप ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर नोटिस वगैरह कहाँ से पता लगाओगे, जैसे कि मान लो आपका नाम भी आ जाता है, आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आ रहा है, कॉलेज के अंदर अपडेट लगाते हैं तो आपको कैसा पता चलेगा। जो अपने साथ वाली हैं उनको बोलिए कि कॉलेज के अंदर स्कूटी से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का मैसेज है वो हमें ज़रूर बताइए। तो इस हिसाब से आपको जो स्कूटी लेने के लिए आप ऑब्जेक्शन कीजिए, क्योंकि हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 8278 50 55 85, इन नंबरों पर मैसेज कीजिए या हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको जो स्कूटी लेने के लिए आपका जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ तक हो चुका है। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपके मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। कितनी छात्राओं को स्कूटी मिलना बाकी है अगली वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि काउंट कर कितनी छात्राओं ने मेरे पास मैसेज किए हैं। जिन छात्राओं को स्कूटी नहीं मिली है और जिन छात्राओं का आधा अधूरा काम हुआ है वो भी कॉमेंट कीजिए, ताकि उनके लिए मैं जल्दी से अपडेट लेके आ जाऊं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।